गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम का टाइम आ चुका है। बीकानेर यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। राजस्थान मत्स्य और पीडीएसयू का टाइम टेबल इसी वीक में डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। मैं आज आपके लिए एमए फाइनल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पेपर जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का है, चाहे वो आरयू का बच्चा हो, चाहे वो मत्स्य का हो, चाहे पंडित दीनदयाल का हो, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का हो, फर्स्ट पेपर का जो बैटर है वो सबके सेम मिलता है। थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म का पेपर है या लिटरेरी थ्योरी कर लो आप इसे, उसका पेपर है। और मैं आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में आने के लिए 101% है, ये इनकी पूरी संभावना है। सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए में आपके अरस्तु का पोएटिक्स है और इसमें आपके भर्तृहरि का नाट्यशास्त्र है और जॉन ड्राइडन का ड्रामेटिक एसे है और अलेक्जेंडर पोप का क्रिटिसिज्म ऑफ एसे वाला चैप्टर है आपकी। इसमें मैं आपको अरस्तु, ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इन्हें कैसे हल करना उसके बारे में भी आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप 2025 के लिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर बार पूछा गया है, आने की पूरी संभावना है। क्रिटिकली एग्जामिन Aristo's views on the relative importance of plot and character in tragedy। अगर आपने अरस्तु की पोएटिक्स पढ़ी है तो इसका आंसर आप सटीक तरीके से दे लोगे। तो जब आप इसके प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में बताएंगे तब अरस्तु ने जो कंपैरिजन किया है यहाँ पे उसके बारे में भी जरूर बताए। और अरस्तु के इंट्रोडक्शन से, ऐसे के इंट्रोडक्शन से, थीम, प्लॉट और समरी के बाद में आप इंपोर्टेंस ऑफ प्लॉट के बारे में अलग लिखे और इंपोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में आप अलग से लिखे। इसी में अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ अरस्तुस व्यूज ऑन द 3 यूनिट्स, हाउ फार डू यू एग्री विद हिम। तो 3 यूनिट्स के बारे में जो यहाँ पर अरस्तु ने समझाया है उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। और वही शुरुआत आपको इंट्रोडक्शन अरस्तु से, इसके ऐसे के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी से आपको करनी है। तो दोनों प्रश्नों का आंसर लगभग सेम होगा। इसमें 3 यूनिट्स के बारे में पूछा गया है और अगर आप इंपोर्टेंस ऑफ प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन लिखते हो तो ये 3 यूनिट्स वैसे की वैसे डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि 3 यूनिट्स आपको इसमें भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो दोनों प्रश्नों का आंसर लगभग सेम होगा, बस केवल क्वेश्चन का अंतर रहेगा। अगर हम ड्राइडन की बात करें तो ड्राइडन का इस साल 2025 में जो प्रश्न पूछा जाने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, इवैल्यूएट न्यूक्लासिकल थ्योरी ऑफ ड्रामा एज डिस्कस्ड बाय ड्राइडन। ड्राइडन ने न्यूक्लासिकल जो थ्योरी है वो कैसे डिस्कस करी है ऐसे और ड्रामेटिक पोएट्री में। तो न्यूक्लासिक ड्रामा के बारे में आप बताइए, उनकी थ्योरीज के बारे में बताइए, उनके कैरेक्टराइजेशन के बारे में बताइए, उनके आइडियोलॉजी के बारे में बताइए। तो ड्राइडन के इंट्रोडक्शन से, ऐसे का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के बाद में फिर आप अलग से पॉइंट डालिए और उसमें बताइए थ्योरी ऑफ ड्रामाज ऑफ न्यू क्लासिकल। अब न्यू क्लासिकल ड्रामा में क्लासिकल ड्रामा कौन से थे, ट्रेजेडी ड्रामा कौन से थे, उनके कैरेक्टराइजेशन क्या थे, प्लॉट क्या थे, और दोनों को अलग अलग करके बताइए आप। तो इस तरह से ये बेटर आंसर होगा आपका। और लास्ट में अलेक्जेंडर पोप का प्रश्न है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन पोप्स कंसेप्शन ऑफ नेचर। पोप के कंसेप्शन ऑफ नेचर के बारे में आपको क्वेश्चन बताना है, जो एसे ऑफ क्रिटिसिज्म का जो एसे है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। तो आप ये प्रश्न जो है 2025 के लिए इंपोर्टेंट बनते हैं। ये सेक्शन ए के हैं, कल सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने काफी सारे पेपर्स को देख करके, अंदाजा लगा करके मैंने आपको बताया है। और अगर आप इन प्रश्नों का आंसर देते हो तो यो समझ लीजिए कि आपने अलेक्जेंडर पोप, अरस्तु और ड्राइडन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्रिटिसिज्म है वो इनके आंसर में सिमट करके आ जाएगा। इनका आंसर का लिखने का मतलब है कि आपने ड्राइडन, पोप और अरस्तु को पूरा डिटेल में पढ़ा है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है लिखने में तो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, तो मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स की जरूरत है और कुछ पूछना चाहता है तो मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।